रोज़ क्या पकाएं, बस यही टेंशन। आज मैं आप सबके साथ 2026 का बेहतरीन मेन्यू लेकर आई हूँ, जो कि आसान भी है और बजट के साथ भी है। तो आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। बचे हुए सालन की रेसिपी भी शेयर करूँगी, किस तरीके से मैंने बचे हुए सालन से पुलाव बनाया। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि रोज़ रोज़ पकाने की झंझट से आपकी जान छूट जाए, तो मेरी तरह करें आप लोग। मेरा जो प्लान है उसके मुताबिक चलें। यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी। ना ही आपको पकाने की टेंशन होगी, ना ही रोज़ रोज़ बाज़ार जाने की या मार्केट जाने की टेंशन होगी। आप जो है ना, वीक का कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लें, जो कि आप जिसमें फ्री हों और आपको लगे कि मैं इजीली जो है ना टाइम निकाल के बाज़ार जा सकती हूँ। सबसे पहले आप दिन को सिलेक्ट करें, कोई भी एक दिन रख लें आप, और 15 से 20 दिन की आप जो है ना सब्ज़ी लेकर आ जाएं। क्या क्या बनाना है ये लेकर आ जाएं, गोश्त में क्या डालना है वो भी लेकर आ जाएं। आप सबको पता है आजकल जो है ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई भी है और अच्छी भी आ रही है। सस्ती भी है और अच्छी भी है, तो कोशिश करें कि आप स्टोर कर लें जो स्टोर करने वाली चीज़ें हैं। और जो नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप फ्रिज में भर लें, तो ऐसा कुछ भी ना करें, पैसों का ज़ाया है, क्योंकि भरी हुई चीज़ पे ख़राबी हो जाती है वो ज़्यादा दिन तक जो रखे रहे। तो कोशिश ये करें कि पूरे 15 दिन या 20 दिन की आप सब्ज़ी ले आएँ। गोश्त बनाना है तो गोश्त ला के रख दें, एक ही दिन में जो है ना आप सारा काम कर लें और पूरा महीना सुकून से गुजारें। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि बचत आप किस तरीके से करेंगी। बचत मैं किस तरीके से करती हूँ, मैं जाती हूँ सब्जी लेने रात में। बाजार से लेती हूँ, बाजार में जो है ना वो रात में सब्जी लेती हूँ। ये नहीं कि रात में मिल रही है तो आपको ख़राब मिलेगी, नहीं, आप देख कर लें। कोशिश ये करें कि आप खुद से लें। मैं जाती ज़रूर हूँ, लेकिन जो है ना मैं खुद से लेती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि भाई आप दे दो, या फिर मैं जो है ना बस ऑर्डर चला देती हूँ, नहीं, मैं खुद छाँट के लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी सस्ती मिले और जो है ना वो आप लेकर आ जाएँ, या फिर ख़राब सस्ती की वजह से ख़राब दे दें, नहीं। आपने पहले देखना है चीज़ अच्छी है या फिर ख़राब है या बुरी है, जो भी है आपने देख कर लेना है। तो मैं रात में जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जब जॉब से आ जाते हैं, मैं 8:30-9 बजे या फिर 8 बजे के टाइम जाती हूँ सब्ज़ी लेने, जबकि बाज़ार का एंड और होता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बाज़ार बिल्कुल क्लोज हो जाता है, उस टाइम में जाती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो ये लोग ख़त्म कर रहे होते हैं और फिर जो है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा भी दे देते हैं, और ज़्यादा चीज़ें हमारे फिर काम में आ जाती है। अगर आप दिन में जाएंगे तो फिर दिन में जो है ना वो एक तो महंगी भी सब्ज़ी मिलेगी, और फिर नखरे इतने होते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। और अभी मैं बाज़ार से ही आके बैठी हूँ, मैं एक दिन बनाती हूँ हफ्ते का, और 15 से 20 दिन की मैं सब्ज़ी लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, जो ख़राब नहीं होती उसको स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए टमाटर मैं अच्छा खासे लेकर आ गई कि मेरे जो है ना आराम से 15 से 20 दिन या 25 दिन आराम से निकल जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही निकल जाएंगे। कुछ मैं सब्जियां लेकर आ गई, गोश्त के साथ डालूंगी। कुछ जो है ना मैं मटर लेकर आ गई, आलू मटर बना लूँगी। और मेथी ले आई, आलू मेथी बना लूँगी। अदरक लहसुन जो है ना पेस्ट बना के रख दूँगी, पूरे महीने का सुकून हो जाएगा। मोटी वाली मिर्च भर के रख दूँगी, और जो है ना दाल वगैरह बनाओ उसके साथ खाओ। यानी मेरा जो है ना 25 दिन 20 दिन आराम से गुजरेंगे। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे जाती हूँ। आपको पता है 2 से ढाई घंटे या 1.5 घंटा लगता है बाज़ार का। उसमें जो है ना सारा सामान आ जाता है, और पूरे 25 दिन जो है ना वो सुकून से जो है ना मेरे गुजर जाते हैं। अब जो है ना वो आने के बाद जो है ना मैं सारी सब्ज़ी को ऐसे ही नहीं बस शॉपर में छोड़ दूँ, नहीं, मैं तरीके से रखती हूँ। जो चीज़ें मुझे जिस तरीके से महफूज लगती हैं कि मैं इस तरीके से रखूँगी, मैं उस तरीके से रखती हूँ। प्याज जो है ना वो मैं फ़ौरन से बास्केट में डालती हूँ। आलूओं को मैं फ्रिज में रखती हूँ, टमाटर को फ्रिज में रखती हूँ। जो बनाने वाली सब्ज़ी होती है वो मैं बना लेती हूँ। ये नहीं कि मैं बाज़ार से आई हूँ थकी थकी और सब्ज़ी को बस लाकर ऐसे फेंक दिया, नहीं। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं इस चीज़ में कि वो बाज़ार मेरे साथ जाते हैं, और फिर जो सब्ज़ी बनाने वाली होती है उसको बनवा कर भी रखते हैं, एहसास करते हैं। अच्छा, ये कुछ गरम मसाले के मैं पैकेट लेकर आई थी। अब मेरी बहनें बोलेंगी कि आप पैकेट क्यों लेती हैं, 20-20 रुपए के पैकेट मिले। देखिए जो ये बेच रहे हैं ना उनसे भी
उनके घर की रोज़ी जो है ना हमसे ही चल रही है। तो कोशिश ये किया करें कि ऐसे लोगों से सामान लें कि आपको लगता है कि ये इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग लोग से लें। तो मैं जब भी गरम मसाला वगैरह लेती हूँ तो ऐसे ही बुज़ुर्ग आदमी से लेती हूँ, जिनसे देखिए घर की रोज़ी रोटी जो है ना वो देने वाली रब की ज़ात है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत कर रहे हैं और बाज़ार में खड़े हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से ज़्यादा सामान लें तो वो बेहतर है। मैं खुलावा भी ले सकती थी, लेकिन मैं जो है ना ले लेती हूँ और ये पैकेट ला के मैं डाल के इसको ज़्यादा कर लेती हूँ। अब सारी सब्ज़ी रखने वाली जो फ्रिज में थी वो मैंने रख दी। अब यहाँ पे मटर और मेथी जो है ना वो मैं मटर छील के रख दूँगी और मेथी जो है वो मैं तोड़ के रख दूँगी। मैं चाहती तो ऐसे ही रख सकती थी, लेकिन नहीं, शुरू से मेरी अम्मी ने यही सिखाया कि जो भी चीज़ लाओ उसको जो है ना फ़ौरन से साफ़ करके या बना के रखो। ऐसी चीज़ों को ज़ाया ना करो, ऐसी शॉपर में ना छोड़ो कि ख़राब हो जाए और वो किसी काम की ना रहे। हस्बैंड जो है ना सुबह शाम मेहनत करते हैं, जब जाके जो है ना वो कमा के लाते हैं। तो हमेशा पैसों की भी कदर करो और चीज़ों की भी कदर करो। तो जो आदत माँ-बाप डाल देते हैं ना, यकीन माने वो बहुत अच्छी हो जाती है और फिर बाद में हमें एहसास होता है। उस टाइम पे तो हमें बुरा लग रहा होता है कि हर वक़्त बस अम्मी पीछे लगी रहती हैं। लेकिन जब आप खुद माँ बनती हैं और अपना घर सँभालती हैं ना, जब जाके जो है ना अम्मी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और फिर एक-एक बात जो है ना दिल चाहता है कि हमने क्यों नहीं सीखी, क्यों अमल नहीं किया। तो जिनकी माएँ, उनको जो चाहिए मैं यही उनसे बोलूँगी कि उनकी कदर करें, उनकी बात जो है ना एक गिरहा बाँध लें कि हमारी माँ ने जो कहा है वो सही कहा है। तो यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के बाद मटर मैंने फ्रीज़र में रख दिए, जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैंने वॉश कर लिए। अब आपके साथ जो है ना बहुत ही मज़ेदार झटपट वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरे पास जो है ना वो सालन बचा हुआ था। मैं क्या करती हूँ, जब सालन बचा होता है ना तो मैं उसको जो है ना रख देती हूँ। लेकिन आलू को ना आप फ्रीज़र में नहीं रख सकती। अगर आप आलू को फ्रीज़र में रखेंगे, उस पे बर्फ़ लगेगी ना तो आलू ख़राब हो जाएंगे, वो खाने के काबिल ना रहें। अगर आपका आलू का सालन बचता भी है तो आप नीचे वाले जो है ना पोर्शन में रख दें, फ्रिज के ऊपर डी में नहीं रखें, ताकि उस पे बर्फ़ ना लगे। और फिर अगले दिन जो है ना आप उसमें चावल डाल दें या कुछ भी ऐसा कर लें, चावल ही डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है ना सालन में आपको पता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है पराठे वगैरह बनने। तो मैं यहाँ पे मज़ेदार आलू मटर का सालन मेरा रखा हुआ था, उससे मैं जो है ना पुलाव बनाऊँगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आपको पता है सर्दियों में जो है ना आलू मटर सभी खाते हैं और बच जाता है, तो मेरी बहुत सी बहनें जो है ना उसको साइड में भी कर देती हैं या फिर किसी को दे भी देती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, देने वाली जो चीज़ होती है मैं उसी टाइम ताज़ा-ताज़ा दे देती हूँ, लेकिन जो बच जाती है तो फिर मैं अगले दिन जो है ना वो चावल डाल लेती हूँ। मैंने ऑयल डाला, ऑयल में प्याज़ जो है ना वो रख दी है ब्राउन होने। ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म करूँगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। टमाटर कटिंग किए, मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया, पिसी हुई मिर्च और हल्दी पाउडर और जो है ना नमक ऐड करके जो है ना प्याज को हल्का सा जो है ना वो पिंक किया। उसके बाद ये मसाले मैंने ऐड कर दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है, हल्का सा पानी ऐड किया। अब मसाले को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। इस तरीके से बनाए, यकीन माने ऑयल बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि सालन में मेरे बहुत सारा ऑयल था, तो इस वजह से जो है ना मैंने ऑयल थोड़ा लिया। अब ये जो बचा हुआ मेरा आलू मटर का सालन था ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। आपने पहले मसाले को भूनना है, उसके बाद जो है ना सालन ऐड करना है, क्योंकि फिर मसाले का कच्चापन जो है ना आलू मटर में जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा पुलाव में। तो कोशिश ये करें। अब जब तक जो है ना हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भून रहे हैं, तो मैंने आज सोचा कि मैं जो है ना सलाद भी बना लेती हूँ। चटनी जो है ना वो मैंने पहले ही पीस के रख ली थी लाइट जाने से पहले। यहाँ देखें मसाला अच्छी तरीके से भून गया है और फिर उसके अंदर जो है ना मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और झटपट से तैयार होती है, और लेकिन मज़ेदार इतना पुलाव बनता है ये, बहुत ही ज़्यादा। एक बार मेरे कहने पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मेरी सलाद भी रेडी है और चटनी भी जो है ना वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। मैं अपने काम जो है ना अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि चटनी मैंने उस टाइम पे पीस ली थी। मुझे पता था लाइट, आपको पता है लाइट और गैस का इतना मसला हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के शहर में भी या जिस भी सिटी से आप मुझे देख रहे हैं वहाँ पे है गैस का मसला, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं तो कराची से हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सुबह में हस्बैंड जब जाते हैं ना तो इतनी परेशानी हो रही है 2 से 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा, कि बगैर नाश्ते के जो है ना मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है फिर।
तो यहाँ पे जो है ना चावलों का पानी ड्राई होने रखा था, वो ड्राई भी हो गया। मैं इतने में मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए और आप देखें मज़ेदार से हमारे आलू मटर का पुलाव जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग मेरे कहने पे लाजमी बताइएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये आपको लगेगी। और देखिए सालन ज़ाया हो जाता, आप लोग कर देते होंगे, मेरी बहुत सी बहनें होंगी ऐसी जो कर देती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जो है ना कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। हस्बैंड भी आ गए थे, गरम गरम हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। और सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल करने रखे, क्योंकि गैस का कुछ नहीं पता। सामान हस्बैंड लेते हुए आए थे, आटा मेरा एंड हो गया था, यानी मैंने डब्बा वगैरह उसका बॉक्स वगैरह सब वॉश करके रखा था। घी और तेल जो है ना वो लेते हुए आए थे। आप लोगों को सबको बताएंगे, मैं जो है ना इसी तरीके से मंगा के जो है ना वो डालते रहती हूँ। तो यही मेरी रूटीन है और इसी में जो है ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और खुश रहती हूँ। ये नहीं कि मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे घर में हर चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी में भी मैं गुज़ारा कर लेती हूँ और ज़्यादा में भी मैं कर लेती हूँ। तो शुक्र अदा अल्लाह का हर वक़्त जो है ना वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें इतना दिया है, हमारी इतनी औकात नहीं है। उसके बाद जो है ना खाना वग़ैरह खाया और खाना खाने के बाद अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं आपको एक मज़ेदार सी जो है ना वो इलायची वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। तो यहाँ पे बस चाय बन रही थी, गैस इतनी स्लो हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है ना चाय मेरी बन चुकी थी, बहुत ही मज़ेदार। आपको पता है रात में जो है ना अंडे और चाय का अलग ही मज़ा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।